संसारी 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 क्या बात है, सिर्फ बड़ी अजीब सी जो यहाँ के पुरुष में ताकत थी, बाकी सब लोगों को भूख लग जाएगी क्या? अरे भाई चिंता मत करो, जितने भी कह रहे हैं सबको भोजन कराएंगे। आप दम से कराएंगे, थोड़ी अच्छी सी जगह लगाओ, गले में दर्द तो नहीं है। बोली दिमाग में निवेदन करने वाली कलमत चिंतामणि पार्षद हमारी जी हाथ में दर्द है क्या? अच्छा अटल जी की याद आ रही है क्या? अरे अंदर के देश भगवान ससुर शिवावीर स्वामी के सुले बेटी दक्षिण श्री शांतिनाथ भगवान की महाराज तेरी प्रकृति दक्षिणादि प्रभादिनाथ भगवान की श्री चोरी सिद्धर भगवान की तेरे वाले श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूजनीय भगवान श्री कुंती स्वामी जी महामनिराज की वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामनिराज की गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामनिराज की स्मरणिक सादृश्य विनय चकोटी व शिक्षा दीक्षा दाता हमारे आचार्य भगवान श्री विमल सागर की से माता जी की संस्कृत से माता जी की से माता जी की समझदार सब जीवनी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। आओ स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में। करेंगे माँ की वाणी के स्वाद विश्व शांति धाम। आज का विषय है विश्व शांति विधान क्यों? शांति विधान क्यों है? आचार्य भगवान कहते हैं हम मांगते अपने लिए कुछ नहीं, हमारी भावना है, मेरी भावना है, मतलब भक्ति की भावना है कि विश्व में शांति हो, विश्व के सभी प्राणी सुखी रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार न रहे, सब स्वस्थ रहे,
सब आप मस्त रहे, सबके घर में दिवाली हो, सभी के परिवार में रक्षाबंधन हो और सभी की झोली खुशियों से भरी रहे, आनंद से भरी रहे और समाज में प्रत्येक दिन प्रत्येक समय ऐसा नजर आए कि आज त्योहार है। ऐसे पवित्र भावनाओं को लेकर के विश्व शांति विधान की रचना हुई थी और यहाँ पर बैठ करके साधु संत सब स्वस्थ रहे, धर्म अचल धर्मस्थ रहे। इस विधान में क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता। लोग बहुत सारे गुणानुवाद करते हैं, पर इस विधान की एक टाइटल देखना, शांति जिनालय। कौन सा जिनालय है? पार्षद का जिनालय। लेकिन जब जब शांति विधान करोगे तो इस पार्षद जिनालय का नाम शांति जिनालय हो जाएगा। आप हमारे ईश्वर हो, श्री सर्वज्ञ जिनेश्वर हो, ज्ञानेश्वर परमेश्वर हो, शांतिनाथ तीर्थेश्वर हो। चलिए पार्षद जी क्यों ना, वो ज्ञानेश्वर है, वो तीर्थेश्वर है, वो सर्वज्ञ है। बहुत सारे संबोधन भी यहाँ पर लिए जाएंगे, बहुत सारे निवेदन भी किया जाएंगे। सोना मिलती है तो शांति मिलती है, चांदी मिलती है तो शांति मिलती है, लेकिन कहीं हम और आप भ्रम में पले होते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे, समझाएंगे, संबोधन देंगे भक्त को भगवान, और कहेंगे सोना चांदी पुतिगल गण, पुतिगल गण में पुतिगल गुण। अर्थात जितने भी पुद्गल गण है, इन पुद्गल ही रहेंगे, शांति नहीं रहने वाले। इस भ्रम में मत पड़ना, इस सोना शांति देगी। कोई इस भ्रम में मत पड़ना कि जल्दी शांति देगी। न सोना शांति देता है, न चांदी शांति देती है, न हीरे पन्ना जवाहरात शांति दे देते। माता जी आज आपके जन्मोत्सव पर विश्व शांति विधान इसलिए किया जा रहा है कि सभी भक्त लोग वे भगवान बनने वाली दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, और विश्व शांति की कामना लेकर के उसमें एक आप भी जीव है। आपके लिए भी शुभकामना देंगे। हे मातोश्री, आपके अंतरंग में, आपके रग रग में, आपके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में, आपकी आत्मा की गहराई गहराई में शांति के स्रोत खुले। आपका जीवन सुखियों खुशियों से और शांति विश्व शांति की कामना से भरा रहे। आप जिसको देखें उसका जीवन शांति से भरपूर हो जाए। आप जिसको निभा रहे उसके जीवन में सारे दुख चले जाएं। इस चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन चरणों की वंदना करके भी आपके आचरण को छू लेते हैं, और आपका आचरण ऐसा पवित्र, ऐसा निर्मल बने कि ये आपको देखें और अपनी वेदनाओं को भूल जाए और संवेदनाओं में जीवन यापन करने लगे। ऐसी विश्व शांति विधान में बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन आज हम बिना किसी भूमिका के 16 नंबर अर्घ है, पेज नंबर 41 है, जिस पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। पेज नंबर 41 है और विश्व शांति विधान में भक्ति की चाह। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मैं भी पार्षद की भक्त हूँ।
बचपन से पूजा है, बचपन से पूजा है पार्श्वनाथ को। और ऐसी पार्श्वनाथ जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। परम पिता दिए हैं, धर्म पिता दिए हैं, दीक्षा पिता दिए हैं, शिक्षा पिता दिए हैं, संस्कार पिता दिए हैं। और आज हमें आराध्य पिता के चरणों में लाकर के भी खड़ा किया है। तो पार्श्वनाथ जी ने खड़ा किया है। तो यहाँ पर मैं भी भक्त हूँ, आप भी भक्त हैं। बस यहाँ विश्व शांति विधान में जानना यह है, आप सब भक्त ना हो तो भक्त बन जाना। और भक्ति की चाह क्या होनी चाहिए, भक्ति की इच्छा क्या होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं अंतरंग में होती है। भक्त मन में भक्ति करता है और वचनों से संस्तुति करता है। माता जी ध्यान रखना, भक्ति माता जी आशीर्वाद दे दो ना, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, माता जी पर सुन तो ना मेरे मन की। और यहाँ पर भी भक्ति भी भगवान से करो, भगवान सुन ना मेरे मन की बात। मैं वचनों से बोलूंगा, संस्तुति करूंगा भगवान जी। वचन स्खलित हो सकते हैं पर भाव स्खलित नहीं होंगे। वचनों में गलती हो सकती है क्योंकि अज्ञानी है, मंद बुद्धि है। यदि अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना भगवान। पर आज अपराधी बनकर के आपके चरणों में बैठा हूँ, लेकिन विश्वास है विधान करके पूजा करके मैं निरपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत जल यूज किया है और जल को छाना नहीं था। यहाँ जितने भी जीव बैठे हैं इनमें से 90% जीव ऐसे बैठे हैं जो जल का उपयोग करके आए हैं पर उन्होंने छाना नहीं था। और बहुत सारे जीवों की प्रार्थना करके आए हैं, इसलिए अपराधी है। और जब सर्दी आई तो गीजर का जल का उपयोग किया था और गीजर में जल में जीव उबल रहे थे, खा रहे थे और वो नष्ट हो गए थे, इसलिए ये सभी जीव अपराधी हैं। और इन जीवों ने वाहन का यूज किया था। नीचे बहुत सारे जीव भी आ गए थे, लेकिन वो चीनी को नहीं बचा सकते थे। बड़े बड़े जीवों को बचा पाए थे, छोटे दिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाई थी। लेकिन जीवन रूपी गाड़ी से बहुत सारे अपराध हुए हैं, इसलिए आज अपराधी बनकर के विश्व शांति विधान कर रहे अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उन पापों से मुक्त हो जाए भगवान। इसलिए आपके चरणों में एक भक्त आया है, जैसा भी है भक्त आपका ही है, आप स्वीकार करो परमात्मा। अपराधी हो तो भी आपका, निरपराधी हो तो भी आपका हो, ज्ञानी हो तो भी आपका हो और अज्ञानी हो तो भी आपका हो, अच्छा हो तो भी आपका हो, बुरा हो तो भी आपका हो, लेकिन हो तो आपका भक्ति है ना। इसलिए इस भक्ति की चाय सुनो भगवान। और ये भक्त अभी मात्र बैठे बैठे मन से भक्ति करना। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, सारे शब्द गुरुदेव के होंगे, भाव आपके होंगे, वचन मेरे होंगे, लेकिन मन आपका होगा। अभी
स्थापित है, लेकिन अंदर की परिणति बदलती जाएगी और समझ के चलना कि इस खेत में बीज डलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मंडल मंडल नहीं है, ये विश्व शांति का खेत है। यहाँ पर कुछ लोग आकर के आगे चढ़ाएंगे, एनर्जी आएंगे, आगे चढ़ाएंगे, विश्व शांति की कामना लाएंगे और बीज डालेंगे। इस मंडल में जिन भावों से बीज डाला जाएगा वैसा ही फल बनेगा, क्योंकि हम और हम किसान की तरह खेत में बीज डालने आए हैं। फल क्या मिलेगा? जो भक्त की चाह होगी तो कहे सिर पर दोनों हाथ धरो, प्रभु चरणों में हाथ धरो। अर्थात कैसे मन में भक्ति रखना है, वचनों में संस्कृति को धारण करना है, सिर पर दोनों हाथ रखना है और प्रभु चरणों में हाथ रखना है। जब हाथ अपने मस्तिष्क से लगाते हो तो समझ के चलना कि प्रभु चरणों को ही लगाया है, क्योंकि माताएं प्रभु के चरण नहीं छूती है और विधान में कोई भी नहीं छूएगा, लेकिन अपने ही हाथ लगाओगे तो इन हाथों को हाथ मत समझना। कल कहा था जिनमें भी समझना, आज कह रहे ये हाथ नहीं, ये हाथ भगवान के चरण का रूप ले गए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा फल फलता है। आपके हाथ में जो स्थित है और यही हाथ चरण का रूप ले गए, क्योंकि अभी तक से बोलते थे भूत भीषण जलोदर भार। यहाँ पर भी भक्ति की चाह है, विश्व शांति में विमुक्ति की चाह है। पहले में उत्पन्न हो गया है बहुत ज्यादा क्रोध, तो कैसे निराश होकर के उदास होकर के पड़ गए, तीव्र, और दूसरे में सोचनीय अवस्था में बैठे, क्योंकि पहले मन में भक्ति रख रहे, फिर वचनों में, फिर सोचनीय अवस्था में बेचान गए। फिर क्या कह रहे? त्वत्पाद पंकज। देखो ये पंकज, त्वत्पाद पंकज, वो समीर शिखर जी के चरण देखो, शांतिनाथ जी पूछ गए हैं त्वत्पाद पंकज। भक्त बोला त्वत्पाद पंकज, चरण छू लिए ना, त्वत्पाद पंकज रजोमृता दिग्ध देहा। अर्थात अर्थ नहीं समझना, अर्थ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। त्वत्पाद पंकज रजोमृता दिग्ध देहा, और जब दिग्ध देहा शरीर में लग गई रस तो क्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ये वही भक्त है जो भगवान के समान हो गया, ये वही भक्त है जो विश्व शांति विधान करेगा, दुखी होकर के आएगा और खुश होकर के जाएगा। ये वही भक्त है जो भक्तावर स्तोत्र पड़ेगा और अपने विघ्नों को दूर करके जाएगा। खुशियां पूछती है मैं कहाँ जाऊं, खुशियां पूछती है मैं कहाँ जाऊं। अरे लक्ष्मी भी पूछती है मैं कहाँ जाऊं, लेकिन लक्ष्मी भी लक्ष्मीपति के पास जाती है, और खुशियां भी जो खुश रहते उसके पास जाती हैं। तो विधान में बैठ कर के क्यों नहीं खुश होकर के विधान करते हो? फूल की तरह पुष्प चढ़ाते हो, देखो तो थाली में पुष्प सुशोभित हो रहे, खिले हुए पुष्प, और उस द्रव्य को देख करके तुम भी खिले उठो ना,
तुम्हें देख करके सब खेल उठोगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, भक्त कह रहा मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। क्यों? 22 घंटे हो गए भूखी हो गई हो, और देखो आप हमसे रोज करा है। लेकिन ये माँ चिमाड़ी कह रही कोई बात नहीं, मैं आपकी भूख को मिटा देता हूँ। भगवान कह रहे मैं भूख मिटा देता हूँ। तो ये भक्त कह रहा था, संतोष जी कह रहे थे, नाम संतोष या वास्तव में संतोष से प्राणी जित हुए। संतोष नाम है और संतोष ही प्राणी हम बोल रहे थे। जिन प्रशांति काम में भूखा, भले मिले रूखा सूखा, सबको बुला खिलाऊंगा, बड़ी खुशी से खाऊंगा। जो इतना, आज हमें एक बात समझ में आई चिंतामणि जी, जो इतना भी नहीं मिला तो अपना क्या निकला, बुद्धि ना हो जाऊं, अन्य कहीं ना खो जाऊं। ये किसका घर है? अपना। ये मंदिर किसका है? रश्मियों का नहीं, अपना। ये कॉलोनी किसकी है? ये विधान किसका है? अपना। विधान का आयोजक कौन है? अपने। विधान कौन कर रहे? अपने। अपने घर दूंगा रहूं, खुदा वेदना में सहूं, मिथ्या विसना पानी करूं, ना दिल गुण ज्ञान करूं। समझ ले, संबोधन है, भक्ति की चाह है, ये अपना है। भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रह लेंगे, प्यासा रहना पड़ेगा, प्यास ही रह लेंगे, लेकिन अपने घर की जिस थाली में भोजन करेंगे उस थाली में कभी भी छेद नहीं करेंगे। वो कैसा भक्त जो अपने ही घर की बुराई करे, वो कैसा भक्त जो विश्व शांति विधान में आकर के दूसरे की बुराई करे। वो भक्त नहीं, वो कम भक्त है। वो भक्त नहीं, वो कम भक्त है। और यहाँ पर कम भक्त नहीं बैठे, यहाँ पर असली जिनेंद्र भगवान के जिन भक्त बैठे हैं। और जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा तो भी खुशी से खाऊंगा, बुरा मिलेगा तो भी खुशी से खाऊंगा, और अकेला नहीं खाऊंगा, सबको बुला बुला करके खिलाऊंगा। आओ तुम भी थोड़ा सा ग्रहण कर लो भैया जी, आओ तुम भी ग्रहण कर लो। क्यों? विश्व शांति की भावना है। चाहे वो हॉस्पिटल में भी एडमिट क्यों ना हो, उनके विषय में भक्त सोच रहे हैं। जो आज जितने लोग आईसीयू में एडमिट हैं, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके विषय में एक साथ बैठ करके सोच रहे हैं कि विवाह स्वस्थ हो जाए। और जो परिवार के आंसू बह रहे हैं, उनके विषय में सोच रहे हैं उनके आंसू चले जाए और उनके जीवन में खुशियां आ जाए। जिसके घर भोजन नहीं है, आज उनके घर में भोजन आ जाए। जिनके घर में बच्चे नहीं है, वह उनकी गोद सुनी ना रहे, उनकी गोद में जिनेंद्र भगवान जैसा तीर्थंकर जैसा ही पुत्र आ जाए। ऐसी मनोकामनाएं, विश्व शांति की कामनाएं, शांति का एहसास कैसे करोगे? जिनका जन्मदिन मनाने वाला नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, उनके लिए भी सोच रहे को माता पिता मिल जाए। जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऐसी पवित्र ऊर्जा, पवित्र भावनाएं इस विधान में भरी हुई है, जो नाम ही विश्व शांति है। तो भाव भी आपकी विश्व शांति की क्यों नहीं?
आप पहले इसका मंगलाचरण करें। आप माता जी से कहें कि माता जी विश्व शांति का मंगलाचरण करो, उससे पहले अपना मंगल कलश करो। क्या एक कलश स्थापित हो गए? अब हम एक कलश और स्थापित करने वाले। एक कोई नहीं ले जाएगा, ये तो यही रहेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मंगल कलश में मंगल द्रव्य रखते हैं तो खाली कलश भी मंगल हो जाता है, और जब तक वह कलश खाली रहता है तब तक वो मंगल नहीं कहलाता। तो मैं सोच रही थी कि विश्व शांति विधान पर आपका जो कलश घर जाना है, जो आपके पास है, यदि वह मंगल कलश मंगल भाव से, मंगल द्रव्य से भर जाए, फिर घर में जाए वो कलश, तो उस घर को भी मंगल करे। और जिस जिस जगह वो मंगल कलश जाए वह प्रत्येक स्थान मंगल करे। जिस ऑफिस में जाए वो मंगल कलश वह ऑफिस को पवित्र कर दे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना विधान के पूर्व मंगल कलश भर दो। इसमें हल्दी भी है, पीतलिस्या के परिणाम है तो हल्दी है, इसमें अक्षय भाव है, अक्षय भाव है। सबके जीवन में खुशियां रहे, किसी दूसरे को दुख आए तो वो दुख उसके पास ना मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं तो शांति के साथ, विशुद्धि के साथ उन दुखों का अंत कर दूंगा। ऐसे अखंड भाव, अक्षर चढ़ाओगे लेकिन अखंड भाव रखना। कैसे? मेरी भावना में बोलते हो ना, सुखी रहे सभी जगत कोई कभी ना घबरा। अखंड, एक दिन नहीं, एक पल नहीं, अपने मंगल भावों से अपना मंगल होता है। अपने मंगल भावों से समाज का मंगल होता है। अपने मंगल भावों से देश का मंगल होता है। अपने मंगल भावों से विश्व का मंगल होता है। अपने मंगल भावों से खुद का मंगल। इसलिए पहले मंगल भाव अखंडता में भरो। अखंड अक्षत, अखंड भाव अक्षत हो अखंड, या ना हो भाव हो अखंड। पुष्पहार में हो या ना हो चलेगा, लेकिन पुष्प जैसे भाव तो तुम्हारे हो। इसलिए ऐसे भावों से पहले कलश परिपूर्ण कर दो, क्योंकि जितना लबालब कलश भरा होता है बिखरता हुआ, उतना ही मंगल होता है। जैसे अनिल जी के भाव बिखरते रहते हैं, कैसे भरे हुए कलश के भाव बिखरते रहते हैं। जी तो यहाँ दीपक जी, तुम दीपक जलाते हो, तुम दीपक जलाते हो, और राजीव जी का एक राज होता है कैसा कि सबके भाव बने रहे और बिखरते रहे। ऐसा मंगल भाव और नित्य विश्व शांति विधान करो। कहाँ तक भाव? पूरे लबालब भरे हुए भाव, क्योंकि आधी कलश होती है तो चलता रहता है, लेकिन भरा हुआ होता है तो दोष होता है और सहनशीलता होती है, धैर्य होती है, शांति होती है, वो कहीं भी नहीं उछलता है कलश।
कुछ जितना भरा होता है उतना ही मंगल होता है। इसलिए ये विश्व शांति विधान ज्ञानी भी बनाता है। विश्व शांति विधान अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है और विश्व शांति विधान ज्ञानी तो केवल ज्ञानी बनाता है। इसलिए ज्ञानियों केवल ज्ञानी बनना विश्व शांति विधान है, क्योंकि केवल ज्ञानी विश्व के सभी प्राणियों को आशीर्वाद देते हैं और केवल ज्ञानी विश्व के समस्त प्राणियों के विषय में जानते हैं। इसलिए ज्ञानियों तुम केवल ज्ञानी बनो और तुम्हारे जो संपर्क में अज्ञानी आए वो ज्ञानी बने और केवल ज्ञानी एक दिन भगवान बनता है। तो ये विश्व शांति विधान तुम्हें शांति दान जैसा बनाए। विश्व शांति विधान तुम्हें पार्षद जैसे समता क्षमता देके लोग उपसर्ग करें और हम उपसर्ग करके भगवान बने। इसलिए इस विश्व शांति की बहुत सारी कामनाएं हैं। जो लोग कहते थे कि भगवान कुछ दे देते मैं अन्य जगह चला जाऊं, मैं उन सबसे गुनाह कहता हूँ, वो गुनाह कहूँगी चिंता मत करो, भगवान सब जानते हैं। तुम मांगो या ना मांगो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, तुम दिल से समर्पण कर दो, तुम दिल से समर्पण कर दो, तुम दिल से अपने आप का सर्वस्व समर्पण कर दो। मैं आपको कहती हूँ भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भक्ति की शक्ति इतनी होती है कि परमात्मा भी सब कुछ दे देते हैं। तुम एक बार समर्पण करके तो देखो, यही पर चमत्कार पैदा होगा, कहीं अन्य जगह नहीं होगा। चमत्कार तो तुम्हारे नमस्कार में होगा। तुम नमस्कार करके तो देखो, एक बार करके देखो। अभी तक नमस्कार नहीं किया है, अभी तक सिर्फ बढ़कर की है वहां से वहां जाने की, इसलिए चमत्कार नहीं हो रहे। मैं कहती हूँ चमत्कार है, होते थे, होते हैं, होते रहेंगे जब तक सच्ची भक्ति रहेगी। और जब तक सच्चे भक्त रहेगी तब तक परमात्मा के चरणों में पूजा में नमस्कार में चमत्कार होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। और आज भी सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त इस पंचकाल के अंत तक रहेंगे। सच्चे साधु आज भी हैं, सच्चे साधु कल भी थे और सच्चे साधु इस पंचकाल के अंत तक रहेंगे। और जिस कामना को लेकर के विधान भी करते रहेंगे, आयोजन भी करते रहेंगे, सब कुछ होगा। बिल्कुल मत घबराओ कि अब क्या होगा, आगे वही होगा जो केवल ज्ञानी के वचनों में निश्चित हुआ है। केवल ज्ञानी के वचन है कि सच्चे भक्त रहेंगे, सच्चे साधु रहेंगे, सच्चा धर्म जीविता अंत तक रहेगा। इसलिए तुम विश्व शांति की कामना करते रहो, भावना भाते रहो। तुम्हारे लिए भी कोई भावना भाने वाला मिलता रहेगा। मैं तो 365 दिन में से एक दिन में 3 बार आपकी हित की कामना करती हूँ और सोचती हूँ मैं कमरे से निकलूं तो तुम्हें खुशी दो। सोचती हूँ
मैं कमरे से निकलूं तो तुम्हें खुशी दूं, और आप मेरे चरणों में आओ, आप मेरे चरणों में आओ, तुम्हारे दुख मेरे पास आता है और हमारे चरणों से निकलने वाली ऊंचाएं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा घट मंगल हो, तुम्हारा घर मंगल हो, तुम्हारा निज घट मंगल रहे और तुम्हारा व्यवहार घर मंगल रहे। ऐसी भावनाएं से और पवित्र भावनाओं से माता जी आपके लिए भी हमारी शुभ भावनाएं हैं, आंतरिक भावनाएं हैं। आप आगम की आराधना करते हुए, श्रीनेन्द्र देव की आराधना करते हुए, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य दादा गुरु के आशीर्वाद से और हमारे बाबा गुरु विमल बाबा गुरु के आशीर्वाद से आपके अंदर विमल विमल निर्मल निर्मल परिणाम चलते रहे और विराग वैराग्य प्राप्त हो। आपका वैराग बढ़ती क्रम पर हो और आपका वैभव, आपका ज्ञान रूपी वैभव बढ़ता रहे और आपका ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान तक पहुंचे और आप एक दिन केवल ज्ञानी बनकर के, भगवान बनकर के जन्म को सफल करें। जीव बहुत सारे जन्म लेते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन वे वो जीव होते हैं जो जन्म लेकर के संयम धारण कर पाते हैं। इसलिए हम आज सामान्य जीव का जन्मोत्सव नहीं, आज संयम धारणी अरहंत के नाम से जिनका नाम सार्थक किया जाता है, ऐसी अरहंत श्री मातोश्री के चरणों में यह सकल दिगंबर जैन समाज जयपुर की, क्योंकि जय जवान में उत्सव है, लेकिन संपूर्ण जयपुर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चाहे बिटाव नगर हो, चाहे उमान सरोवर हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो हीरापत हो, चाहे वो जय जवान हो, सभी जगह से बैठे, चाहे वो भागी हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो तिजारा हो, सभी जगह पे बैठे, सभी के पीछे से लेकर के आगे तक की भावना है कि माता जी आपका नाम तो पुण्य के योग से गुरुदेव ने अरहन रख दिया है। और अरहन मतलब होता है अरहंत परमेष्टि, और अरहंत श्री की वाणी अरहंत परमेष्टि की वाणी की तरह मधुर हो, आचरण अरहंत परमात्मा की तरह हो। इस तरह आपका जन्म सफल हो। हमारी तो दिली इच्छा है कि आप हमसे पहले जल्दी से अरहंत बने, सिद्ध बने, ताकि आप हमें याद न करें, ताकि आप हमें याद न करें। आप जल्दी भगवान बन जाएंगे तो आप हमें याद नहीं करेंगे, लेकिन हम अवस्था जितने अरहंत होंगे, जितने सिद्ध होंगे, जब तक हम भगवान नहीं बनेंगे तब तक हम अरहंत को, सिद्ध को याद करते रहेंगे। तो हमारी पवित्र भावनाओं को माता जी उपहार देने के लिए नहीं है, मात्र आज पवित्र भावनाएं देने के लिए है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने पिछली नीति कमंडल दिया था और जिनवाणी दी थी, तो जिनवाणी में से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, उन भावनाओं को स्वीकार करना, तुम भगवान बनना। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और आपके पीछे चलते चलते सुख आएंगे तो तुम्हें आगे ढकेल देंगे और दुख आएंगे
तो तुम्हें पीछे हटा देंगे, हम आगे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आराधन श्री माता जी को जल्दी से भगवान बनाना है, इसलिए आज हम संयम धारणे गुरुदेव की आराधना श्री माता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं संस्कृत श्री माता जी की ओर से भी देते हैं। वह भी कह रही है संस्कृत नाम है जो सुसंस्कारित है, और वो संस्कृत श्री माता जी कह रही है माता जी जो माता जी ने कहा है वही मेरी भावना है। वो भी कहती है हम तुम्हारी बयावत्ती करेंगे, बस तुम चेहरा मन बोलना, तुम फूल की तरह खिले रहना, तुम्हारी बयावत्ती कर देंगे, तुम्हारे आहार नहीं होंगे तो आहार करा देंगे, तुम्हारे पैर में दर्द होंगे तो पैर दबा देंगे, लेकिन तुम चेहरा मत मुरझाया ना, लेकिन तुम्हारी बयावत्ती करके तुम्हें भगवान बनाएंगे। तुम भगवान बनने का लक्ष्य पूरा रखना भूल मत जाना। इसलिए बार बार दिन ये आए कि हर साल में एक बार दिन आएगा, और एक साल में जब हम जन्मदिन मनाएंगे तो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे तुम्हारा जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है, ना कि तुम्हारा जन्म बार बार जन्म नहीं करेंगे संसार में डूबने के लिए हुआ है। इसलिए मातोश्री सकल समाज की भावना को स्वीकार करें। इसलिए हमें चिरवाणी नहीं बैठ की थी कि पहले कहा था कि हमारे मंगल भाव स्वीकार करो माता जी, पहले हमारे मंगल भाव स्वीकार करो, ये चिरवाणी तुम लेकर के छोड़ दोगी, लेकिन हम सबके पवित्र भाव देकर के तुम छोड़ोगी नहीं, विश्वास है। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ पूज्य आराधन श्री माता जी के चरणों में, उनके संयम रूपी चरणों में आराधन श्री का अखंड अक्षय वंदन नमन वंदनामि प्रेषित करती है कि माता जी आपको वंदन, आपको नमन, आप जल्दी से भगवान बने, और हम भी तुम्हारे नाम से अभी भगवान बन गए हो। आप एक दिन स्थापना निश्चय से भगवान बने, और फिर हम भी एक दिन आपके पीछे आकर हम भी भगवान बने। तो आओ, मेरे जय जवान बाल यहाँ पर विराजे, सभी लोगों का बहुत समय लिया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा का दान देना, मैंने अधिक समय लिया। तो जल्दी से मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीवों से दोनों माता जी